यहाँ पर जो सवाल है, सवाल कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलेकार के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है हमारे पास में, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम इनका डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको समझ में जल्दी आ जाए। तो अब आपको जो चित्र है इससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। कोई बर्तन जो है ये खोखला अर्धगोला के रूप में है। ये देखिए, ये अर्धगोला हुआ और इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। देखिए यानी देखा जाए तो इसका जो आधा होगा, मतलब त्रिज्या जो होगी वो कितना होगा, आधा होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। और इसी अर्धगोले पर ये खोखला बेलन, जो ये बेलन है यहाँ पर ध्रुपित है, रखा हुआ है। तो इस हिसाब से बेलन का व्यास भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि टोटल कुल बर्तन जो है इस बर्तन का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। जब ये उसका 13 सेंटीमीटर ऊंचाई हुआ तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा। चूँकि अर्धगोले का जो त्रिज्या है वह अर्धगोले का ऊंचाई भी है, तो इस हिसाब से पूरे बर्तन में हम अर्धगोले की ऊंचाई मतलब त्रिज्या को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर घट जाएगा 13 में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी सारे गतिविधि को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया, आपको समझाया है। अब सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको लिखना है, आपको देख करके कि अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए गोले की ऊंचाई क्या है, ये बेलन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई घटाओ गोले की त्रिज्या, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर जो मेरा बर्तन का कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, उसमें अर्धगोले का जो त्रिज्या है या ऊंचाई है या कहिए तो ये है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया यहाँ, 6 सेंटीमीटर। तो अब जब ये सारी चीज़ हमें पता है तो बेलन की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, क्योंकि बेलन जो है अर्धगोले पर रखा हुआ है, इसीलिए बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा बराबर 7 सेंटीमीटर की। अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी बेलन का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको निकालना है, सवाल में कहता है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला उसका यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें गोला और अर्धगोला दोनों है, इसीलिए हम दोनों का फॉर्मूला लगे। तो पहले लगाएंगे क्या, आंतरिक, ठीक है। इसके अंदर कुटरा, ये प्रकार से कुटरा है, कुटरा के अंदर का क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे आप प्लस ये जो बेलन है इसके अंदर का, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अर्धगोले का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और बेलन का क्या होता है 2, हाँ बोलते जाइए, πr और h, बिल्कुल सही। तो इसमें देखिए अब इस सूत्र में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं 2 और π और r, ये 3 चीज़ मिल रहा है। तो 2 निकल गया, π निकल गया और r निकल गया। बच गया क्या इसमें, देखिए एक r बचा हुआ है और यहाँ पर बचा है h प्लस h। अब इस पर मान रख देंगे हम सबका। तो ये देखिए 2 रहेगा मेरा, पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। गुना r का मान कितना है, 7 है, चूँकि दोनों का 7 ही है इसीलिए, और
आर का मान 7 है प्लस एच कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये बेलन का ऊंचाई है, इसीलिए बेलन की ऊंचाई हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो अब इसको हल करते हैं तो क्या पाते हैं, तो इसमें देखिए ये 7 इस 7 से कट जाएगा, ये क्या है 22 गुना 44 और यहाँ कितना हो जाए 13, ठीक है। तो 44 गुना 13 करेंगे तो बराबर में ये हो गया 44 और ये गुना में आएगा, इस दोनों जुड़ जाएगा यहाँ 13। तो यहाँ 13 गुना जब 44 करेंगे तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है किन नंबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा नंबर ए में ही 572 लिखा हुआ है। तो इस तरह से सवाल आप बनाएंगे, समझेंगे, और अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और हो सके तो लाइक भी करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।